हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है इन द ग्रिप ऑफ लव। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड शिलिंग को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करते हुए शुई चिंग को याद कर रही होती है। ये कहने लगती है कि तुम्हें गए हुए 3 साल हो गए हैं, तुम कहाँ पर हो? तुम्हें जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था। शिलिंग ड्रिंक करते हुए अम्यूजमेंट पार्क आ जाती है। शिलिंग एक लड़के को देखते हुए कहती है कि तुम ही हो, और ये इस ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम गुचाओ ही है। गुचाओ इसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम गलत पर्सन के पास आ गई हो, लेकिन शिलिंग इसको छोड़कर जा ही नहीं रही होती। इतने में ही ये राइड स्टार्ट हो जाती है। शिलिंग इसको देखते हुए यही कही जा रही होती है कि शुई चिंग तुम फाइनली वापस आ गए हो। 3 साल पहले शुई चिंग इंचिया प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। कंपनी को इस प्रोजेक्ट की वजह से 1 बिलियन यॉन का नुकसान हुआ था, जिसके बाद से शुई चिंग गायब हो गया। शुई चिंग शिलिंग का फियांसे था। शिलिंग यहीं पर बेहोश हो जाती, इसीलिए गुचाओ ही को इसको होटल लाना पड़ता है। गुचाओ ही जब यहाँ से जा रहा होता है तो शिलिंग इसको कहती है कि तुम मत जाओ। अगली सुबह शिलिंग की जब आंख खुलती है तो ये बहुत हैरान होती है और सोचने लगती है कि कल रात क्या हुआ था। शिलिंग जब गुचाओ ही का आईडी कार्ड देखती है तो इसको मालूम होता है कि ये इससे 9 साल छोटा है। शिलिंग अब जल्दी से यहाँ से निकलना चाह रही होती, इतने में ही गुचाओ ही आ जाता है। उससे कहता है कि हम दोनों साथ में निकल सकते हैं। शिलिंग बहुत कूल बनकर इससे बात कर रही होती है। गुचाओ ही कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन ये गुचाओ ही को बोलने का मौका नहीं देती और इससे इसका नंबर लेती है और जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर देती है। शिलिंग कहती है कि मैंने तुम्हें होटल के चार्जेस ट्रांसफर कर दिए हैं। गुचाओ ही कहता है कि वो तो सिर्फ 380 यॉन थे और तुमने मुझे 10,000 यॉन ट्रांसफर कर दिए हैं। शिलिंग कहती है कि बाकी के पैसों का तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना। ये कहकर शिलिंग चली जाती है। बाहर आने के बाद शिलिंग अपने आप से कहती है कि क्या कहीं मैंने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं की। इतने में इसको शाओचिंग की कॉल आ जाती है जो कि इसको बताती है कि मिस्टर मू तुमसे मिलने के लिए आए हैं। शिलिंग कहती है कि तुम मिस्टर मू से कह दो कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी, मुझे फोटोशूट को सुपरवाइज करना है। गुचाओ ही कॉल पर बात करते हुए किसी से कह रहा होता है कि मेरी मुलाकात शिलिंग से हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस काम के लिए सूटेबल है। शिलिंग जब शूट के लिए पहुंचती तो उसको बताया जाता है कि जो मॉडल्स इन्होंने शूट के लिए सिलेक्ट किए थे आज वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए प्रोड्यूसर जांग ने एक और मॉडल को हायर किया है। आप देखकर फाइनल कर दे। शिलिंग कहती है कि हमारे पास अभी चॉइस का टाइम नहीं, इसलिए तुम इसी को फाइनल कर दो। अब प्रोड्यूसर जांग जब इस मॉडल को बुलाते हैं तो शिलिंग के देखकर हैरान हो जाती है कि ये गुचाओ ही है। इसको देखते ही शिलिंग जल्दी से ग्लासेस लगा लेती है। शिलिंग अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मेरी जगह पर तुम मुझसे मिलोगी। प्रोड्यूसर जांग गुचाओ ही से कहते हैं कि ये मिस लिंग है, लेकिन गुचाओ ही शिलिंग को देख लेता है। अब शिलिंग गुचाओ ही से जान छुड़वाना चाह रही होती तो ये अपनी असिस्टेंट शाओचिंग को मैसेज करके कहती है कि तुम इनसे कहो कि ये मॉडल हमारे साथ काम नहीं कर सकता है। शाओचिंग जब ये बात सबसे कहती है तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि शूट काफी अच्छा चल रहा होता है। ये सुनने के बाद गुचाओ ही शिलिंग के पास आता और इसको मिस लिंग कहकर बुलाता है। तो शिलिंग कहती है कि मैं मिस लिंग नहीं हूँ। तो गुचाओ ही कहता है कि पेमेंट कोड पर मैंने तुम्हारा नाम देख लिया था, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल कर बदला लेना चाह रही हो? शिलिंग कहती है कि मैं भला तुमसे बदला क्यों लूंगी, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। गुचाओ ही कहता है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसे फिक्स कर सकते हैं। शिलिंग कहती है कि कोई और मॉडल ही ये शूट करेगा। गुचाओ ही सबसे कहता है कि मिस लिंग कह रही है कि मुझे नए स्टाइल की जरूरत है, हम वैसा ही करेंगे जैसा शिलिंग हमसे करने के लिए कह रही है। अब फिर से शूट स्टार्ट हो जाता है। शूट के बाद शाओचिंग आकर शिलिंग से पूछती है कि क्या आप इस मॉडल को जानती हैं? तो शिलिंग कहती है कि मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ये कहकर ये चली जाती है। अब शिलिंग मिस्टर मू से मिलने के लिए आती है। मिस्टर मू इससे पूछते हैं कि शूट कैसा रहा? तो शिलिंग कहती है कि शूट काफी अच्छा हो गया है। मिस्टर मू कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूसरों के साथ बाहर जाकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना यहीं पर मंगवा लिया है। शिलिंग कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मिस्टर मू कहते हैं कि कोई बात नहीं। शिलिंग कहती है कि अगर आपको कोई और बात नहीं करनी तो फिर मुझे वापस जाकर काम करना है। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम ये छोटे मोटे काम दूसरों पर भी छोड़ सकती हो। लेकिन शिलिंग कहती है कि आप बहुत नाइस है, इसलिए मैं आपको शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। मिस्टर मू कहते हैं लेकिन फिर भी हेल्थ पहले आती है। शिलिंग मिस्टर मू की इन सब बातों को इग्नोर करके फौरन यहाँ से चली जाती है। अब शिलिंग को बताया जाता है कि इंटर्न आ गया है। शिलिंग कहती है कि तुम उसको अंदर भेज दो। शिलिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ये नया इंटर्न गुचाओ ही होता है। शिलिंग जब इसका रिज्यूमे देखती तो इसको मालूम होता है कि ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और इससे पूछती है कि हम एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप क्यों दें, तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो। गुचाओ ही कहता है क्योंकि मैं एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हूँ। शिलिंग कहती कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि हमारी कंपनी क्या काम करती है? तो ये कहने लगता है कि शनशिंग ग्रुप एक फैशन कंपनी है जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करते हुए उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। शिलिंग एंडी को बाहर भेजती है और गुचाओ ही से कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों
शिलिंग के ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। गुचाओ ही कहता है कि मैंने अपना रेज्यूमे 2 महीने पहले सबमिट करवाया था और इंटरव्यू के बाद ही मुझे ये इंटर्नशिप मिली है। और जहाँ तक बात रही मॉडलिंग जॉब की, तो उसकी ऑफर मुझे 3 दिन पहले आई थी, लेकिन शिलिंग को इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। गुचाओ ही कहता है कि कल रात मेरी जब तुमसे मुलाकात हुई तो उस टाइम पर तुम ड्रंक थी। स्टाफ ने हमें साथ देख लिया था, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो पुलिस सबसे पहले मेरे पास ही आती, इसलिए मैं तुम्हें होटल ले गया था। और इसे बताता है कि वॉमिट की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए थे। गुचाओ ही अपने आप से कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम ये सब पूछोगे, इसलिए मैं प्रिपेयर होकर आया था। शिलिंग कहती है कि तुम स्पोर्ट्स स्टूडेंट हो, इसलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर तुम्हें हायर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि एचआर से जरूर कोई गलती हो गई है। गुचाओ ही कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मैं ऑफिस में हम दोनों के बारे में सबको बता दूंगा। ये सुनकर शिलिंग कहती है कि तुम कल से काम पर आ सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुम इंटर्नशिप असेसमेंट पास नहीं कर सके तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गुचाओ ही कहता है कि ठीक है। जाने से पहले गुचाओ ही शिलिंग को इनहेलर देता और कहता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले ये खरीदा था। ये कहकर ये चला जाता है। एक्चुअल में गुचाओ ही जब इसको होटल लेकर जा रहा था तब शिलिंग के बैग से इनहेलर गिर गया था। अगली सुबह गुचाओ ही काम पर आ जाता है। शिलिंग इससे पूछते कि क्या तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है, तो गुचाओ ही कहता है कि हाँ। शिलिंग कहती है कि फिर तुम मेरे साथ आओ। शिलिंग गुचाओ ही से कहती है कि अगर तुम इतनी स्लो स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो फिर मैं तुम्हारे 2 पॉइंट्स काट लूंगी। गुचाओ ही कहता है कि मुझे अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। शिलिंग इसको कार रोकने के लिए कहती है और अब शिलिंग खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। शिलिंग के बैग से इनहेलर फिर से बाहर निकल जाता है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पहुंचकर शिलिंग गुचाओ ही से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जाकर कार पार्क करो। अब शिलिंग अंदर आकर अपने काम में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर एक आदमी फूलों का बुके लेकर गुजरता है, जिसकी वजह से शिलिंग का सांस खराब होने लगता है। ये लड़का ये फ्लावर्स शिलिंग के पास ही रखकर चला जाता है। शिलिंग कॉन्सेंट्रेट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। ये शिलिंग की मेडिसिन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें शिलिंग का इनहेलर नहीं मिलता। इसके साथ ही यहाँ पर गुचाओ ही शिलिंग के पास आ जाता है और इनसे कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि इसको एस्मा है, इन फ्लावर्स की वजह से ही शिलिंग की तबीयत खराब हुई है। गुचाओ ही जल्दी से शिलिंग को उठाता है और बाहर भागता है। शिलिंग को इसका इनहेलर देने के बाद गुचाओ ही शिलिंग से कहता है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। आज शिलिंग ने गुचाओ ही को मिलने के लिए बुलाया होता है। गुचाओ इससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। शिलिंग इसको एक सूट गिफ्ट करती है और कहती है कि कल मुझे रेस्क्यू करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शिलिंग कहती है कि मेरी फ्रेंड की कंपनी में हायरिंग्स हो रही है, वो पोजीशन तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। मैंने तुम्हारा रेज्यूमे उनको भेज दिया है। और जहाँ तक बात रही सैलरी और बेनिफिट्स की, तो वो जॉब तुम्हारी इस करंट जॉब से कहीं बेहतर है। गुचाओ ही कहता है लेकिन मेरी इंटर्नशिप तो भी खत्म नहीं हुई। शिलिंग कहती है कि तुम यंग हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। गुचाओ ही कहता है लेकिन मुझे अपनी करंट जॉब पसंद है। शिलिंग ड्रिंक करना चाह रही होती है, तो गुचाओ ही कहता है कि ड्रिंक करना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये शिलिंग को लेकर बाहर आ जाता है और इससे कहता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। शिलिंग कहती है अगर मुझे एस्मा का अटैक आ गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे, तो गुचाओ ही कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, एक्सरसाइज करने से तुम्हारी मेडिकल कंडीशन बेहतर होगी। शिलिंग का जॉगिंग करने का मन नहीं चाह रहा होता, इसीलिए ये गुचाओ ही से कहती है कि मेरे पाँव में मोच आ गई है। गुचाओ ही को मालूम हो जाता है कि झूठ बोल रही है। इससे कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। कुछ देर बाद गुचाओ ही शिलिंग के लिए लॉलीपॉप लेकर आ जाता है। गुचाओ ही शिलिंग से कहता है कि ये तुम्हारी ट्रीट है। ये देखकर शिलिंग को इस पर गुस्सा आ जाता है और इसके पीछे भागने लगती है। गुचाओ ही के पीछे भागते हुए शिलिंग गिर जाती है। गुचाओ ही कहता है कि मैं दोबारा तुम्हारी ट्रिक में नहीं फंसूंगा, लेकिन इस बार वाकई में शिलिंग के पाँव में मोच आ गई होती है। शिलिंग गुचाओ ही से कहती है कि अब मुझे घर पर चलकर रेस्ट करना चाहिए, तो गुचाओ ही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिलिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। गुचाओ ही कहता है कि तुम इस तरह से कैसे वापस जाओगी। ये कहकर गुचाओ ही शिलिंग को लेकर चला जाता है। घर पर आकर गुचाओ ही शिलिंग के पाँव में मेडिसिन लगा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर लाइट चली जाती है। अंधेरा होते ही शिलिंग डर जाती है, तो गुचाओ ही कहता है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। शिलिंग कहती है कि हाँ। शिलिंग को देखकर गुचाओ अपने आप से कहता है कि मुझे इसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। शिलिंग कहती है कि कैबिनेट में तुम्हें कैंडल्स मिल जाएंगी। गुचाओ ही कैंडल्स लेने के लिए जब ड्रॉर खोलता है तो ये देखकर हैरान होता है कि शुई सिंह की चीजें अभी भी शिलिंग ने संभाल कर रखी है। काफी देर से गुचाओ ही इन्हीं को देखे जा
रहा होता है, इसलिए शिलिंग को लगता है कि शायद इसको कैंडल्स मिल नहीं रही हैं। गुचाओ ही पीछे मुड़ते ही कहता है कि मुझे कैंडल्स मिल गई हैं। तो सामने शिलिंग खड़ी होती है। अब शिलिंग के हाथ से यहाँ पर बॉटल गिर जाती है। शिलिंग ने जूता नहीं पहना होता, इसलिए गुचाओ इसको सोफे तक लेकर आता है। गुचाओ ही कैंडल्स जलाने के बाद शिलिंग से कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये देखकर शिलिंग को अच्छा लग रहा होता है। गुचाओ ही को इसके अंकल की कॉल आती है, जिसके बाद ये शिलिंग से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। शिलिंग गुचाओ ही से कहती है कि क्या तुम रुक नहीं सकते। गुचाओ ही शिलिंग के कहने पर रुक जाता है। शिलिंग उसको कहती है कि मैं तुम्हें कंपनी से निकालने के लिए अपने फ्रेंड की कंपनी में जॉब करने की ऑफर नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे वाकई में लगता है कि तुम अच्छी अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हो। गुचाओ ही कहता है कि मैं किसी वजह से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये शिलिंग को बताता है कि टियानी शूज के डिजाइन में कुछ खामियां हैं। शिलिंग इससे पूछती है कि कैसी खामी। गुचाओ ही कहता है कि नॉर्मल लोग शायद इतनी जल्दी इस फ्लॉ को सेंस नहीं कर सकते, लेकिन स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स शूज को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैंने अपने क्लासमेट्स को टेस्ट करने के लिए कहा है। टेस्ट रिपोर्ट जल्द ही सामने आ जाएगी। शिलिंग कहती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगले वीक से शूज मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, तुम्हें मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। ये सुनकर गुचाओ ही कहता है कि फिर क्या मैं आपके लैपटॉप पर काम कर सकता हूँ। तो शिलिंग इसको इशारा करती है कि लैपटॉप सामने पड़ा है। अगली सुबह शिलिंग की जब आंख खुलती है तो ये देखकर हैरान हो रही होती है कि इसका घर अच्छी तरह से साफ होता है। गुचाओ ही ने जाने से पहले सारी चीजें उनकी जगह पर रख दी होती है। इसने शिलिंग के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया होता है। शिलिंग जब अपना लैपटॉप चेक करती है तो गुचाओ ही ने डिटेल प्रेजेंटेशन बना दी होती है कि इन शूज में क्या खराबी है। ये सब देखकर शिलिंग काफी इम्प्रेस होती है। गुचाओ ही शिलिंग और शुई चिंग की फोटो को देखकर कहने लगता है कि अगर शिलिंग का ताल्लुक मूसन चिंग से है तो शिलिंग कभी भी शुई चिंग की इतनी सारी चीजें अपने घर में ना रखती। गुचाओ ही कहता है कि शायद फिर वो रूमर्स गलत है कि बेनिफिट्स के लिए शिलिंग मूसन चिंग के साथ है, और अगर शिलिंग शुई चिंग का साथ दे रही है तो वो इसे 3 सालों में एक दफा तो कांटेक्ट करता। दूसरी तरफ शिलिंग अपने शुई चिंग की फोटो को देखते हुए कहने लगती है कि मुझे अपने पास्ट के साथ इतना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। अब गुचाओ ही को इसके अंकल की कॉल आती जो कि इसको मिलने के लिए बुलाते हैं। इसके अंकल मिस्टर मू होते हैं। मिस्टर मू गुचाओ ही से कहते हैं कि तुम कल रात घर वापस नहीं आए, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो गुचाओ ही कहता है कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं काम कर रहा हूँ। अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को यकीन कर लेता हूँ। गुचाओ ही अपने अंकल से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में आप किसी को भी पता नहीं लगने देंगे, इसलिए शायद हमें इस तरह से नहीं मिलना चाहिए। अगर हमें किसी ने साथ देख लिया तो रूमर्स फैल सकते हैं। अब शिलिंग गुचाओ ही को अपने ऑफिस में बुलाती है और इससे कहती है कि मुझे तुमसे एक छोटी सी फेवर चाहिए। गुचाओ ही कहता है कि कैसी फेवर। तो शिलिंग कहती है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ कहीं पर चलना होगा। गुचाओ ही कहता है कि आज मुझे यूनिवर्सिटी में काम है, अगर मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। शिलिंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। शिलिंग की फ्रेंड इससे कह रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। तो शिलिंग कहती है कि ये सिर्फ क्लास गैदरिंग ही तो है। शिलिंग की क्लासमेट्स इससे पूछने लगती है कि तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो गई थी ना, तो तुम्हारी शादी कब होगी। लेकिन शिलिंग की फ्रेंड इन्हें मना कर देती है कि ये इस तरह के सवाल मत पूछे। अब ये आपस में गॉसिप करने लगती है कि इसके बॉयफ्रेंड ने कोई गलत काम किया था और शादी से पहले कहीं भाग गया है। शिलिंग इनकी बातें सुनकर हंस रही होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर गुचाओ ही आ जाता है और शिलिंग से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। शिलिंग की फ्रेंड इससे पूछती है कि ये कौन है। तो गुचाओ ही कहता है कि मैं शिलिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। सब लोग शिलिंग के बॉयफ्रेंड को देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। गुचाओ ही इसकी क्लासमेट को एंगेजमेंट की मुबारकबाद देता है और फिर सबसे कहता है कि मुझे शिलिंग एक जरूरी काम है। ये कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद शिलिंग गुचाओ ही को आने के लिए थैंक्स बोलती है। गुचाओ ही शिलिंग से कहता है कि क्या तुम शुई चिंग के बारे में बात कर रही हो। ये कहता है कि तुमने उसका नाम उस वक्त लिया था जब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी, क्या तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो। शिलिंग कहती है कि मोहब्बत जरूरी नहीं है, मुझे अपने काम से मोहब्बत करना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जितनी एफर्ट करूंगी रिजल्ट मुझे उतना ही अच्छा मिलेगा। ये कह के ये खड़े हो जाती है और कहती है कि आज का काम बस इतना ही था, अब हमें चलना चाहिए। तो गुचाओ ही कहता है कि हमने तो आज की जॉगिंग की ही नहीं। तो शिलिंग कहती है कि मुझे आज नहीं करना और ये कह के यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद घर आके गुचाओ ही शुई चिंग के बारे में सोच रहा होता है और शिलिंग के बारे में भी, और खुद से कहता है कि शायद शिलिंग इस बात का यकीन ही नहीं कर पाई अभी तक कि शुई चिंग पैसे लेके भाग चुका है। मुझे तो लगता है कि उसको यिंगशा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और तभी इसकी मॉम की कॉल आती है तो अपनी मॉम को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शिलिंग अंकल के कंपनी एसेट्स को ट्रांसफर करने में शामिल है। फिर इसके बाद अगले दिन जब शिलिंग ऑफिस आती है तो इसके ऑफिस 6 पे एक शूज का नया पेयर पड़ा होता है जिसके साथ एक कार्ड भी पड़ा होता है। उस पे लिखा होता है कि आज रात 9 बजे जॉग करेंगे और उस चीज को पाएंगे जो कि हमारा दिल चाहता है। तभी रूम में गुचाओ ही आ जाता है और शिलिंग से पूछता है कि आपको जूते पूरे आ गए। तो
इसके जवाब में शीलिंग कहती है कि आज रात 8 बजे के बारे में क्या ख्याल है। गुछाई को समझ नहीं आती और कहता है कि मीटिंग पे सब आपका वेट करें, हम जल्दी बाहर आ जाएं। और जब ये बाहर आके देखती है तो कंपनी के तमाम स्टाफ ने ये नए जूते पहने होते हैं जो कि इन्हीं के ब्रांड के होते हैं, वो सिर्फ टेस्ट के लिए, जबकि शीलिंग समझ रही थी कि स्पेशली गुछाई इसके लिए लेके आया होता है। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। उनके शूज के लॉन्च के बारे में तमाम डिस्कशंस होने लग जाती हैं। शाओजिंग कहती है कि शूज की टैगलाइन भी डिसाइड हो गई है, आप एक दफा देख के बता दें कि आपको वो कैसी लगी है। और ये जो थोड़ी देर पहले इसने कार्ड पढ़ा था वो एक्चुअल में इनके ब्रांड की टैगलाइन थी। ये कहती है कि टैगलाइन किसने लिखी है, कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। तो ये कहती है कि काफी अच्छी लिखी है, तो मालूम होता है कि ये गुछाई ने लिखी है और ये इसे प्रूव कर देती है। और फिर पूछती है कि कार्ड की टाइप सेटिंग किसने सेट की है, तो एंडी फौरी तौर पे हाथ खड़ा कर लेता है, लेकिन ये इसे पसंद नहीं आती। तो कहती है कि तुम्हारा इस महीने का बोनस अब तुम्हें नहीं दिया जाएगा। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और शाम में ये अपने ऑफिस में ही बैठी होती है कि इसको एक अननोन नंबर से कॉल आती है। तो ये आदमी से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम अपना नंबर, अपने घर का पता बदल लोगी तो क्या मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही ये फौरन से डर जाती है, कॉल को डिक्लाइन कर देती है। ये इसी तरह थोड़ी सहमी हुई बाहर आती है तो देखती है कि गुछाई बाहर बैठा होता है और कहता है कि क्या जॉगिंग पे नहीं जाना था, आप ही ने कहा था कि 8 बजे चलेंगे लेकिन आप खुद लेट आई। फिर सुन के ये मुस्कुराने लग जाती है और फिर इसके बाद ये दोनों जॉगिंग करने लग जाते हैं। शीलिंग जॉगिंग करते करते थक जाती है, लेकिन गुछाई इसे मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी नहीं चाहिए और इसे कहता है कि जॉगिंग को अपने हैबिट बनाना तुम्हारे अस्थमा के लिए काफी अच्छा है। ये कहती है कि हाँ ठीक है, चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये वापस जॉगिंग स्टार्ट करने वाली होती है कि एक बाइक आती है जो कि इसको हिट करने ही वाली होती है, लेकिन गुछाई इसे बचा लेता है। गुछाई कहता है कि तुम ठीक हो, तो ये कोई जवाब नहीं देती। तो गुछाई कहता है कि ठीक है, कि जो भी सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर पे पहले पहुंचेगा, हारने वाला दूसरे पर्सन के खाने के लिए भी पे करेगा। ये कहते ये तेजी से भागना शुरू कर देता है और दूसरे एंड पे जाके ये इसे अपने पास बुला रहा होता है। इस तरह से शीलिंग को भी काफी मजा आता है और फाइनली ये भी कन्वीनियंस स्टोर पे पहुंच जाती है। लोग वहाँ से कुछ खाने के लिए लेते हैं और शूज के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें शाओजिंग इन दोनों को इस तरह से कप में खाते हुए देख लेती है। कहती है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये कहती है कि जैसे तुम्हें मालूम ही है कि शूज जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, तो हम उन्हें टेस्ट कर रहे हैं कि उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। और ये दोनों ही शाओजिंग के सामने अजीब बिहेव करने लग जाते हैं और फिर इस तरह ही बहाना करके दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शाओजिंग इनको इस तरह से देख के हैरान हो जाती है। फिर आगे जब अपने घर के करीब आती है तो यहाँ पे इसके डैड आ जाते हैं जो कि इससे पैसे मांग रहे होते हैं। तो ये कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इसके डैड कहते हैं कि कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होके भी तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। और इसे दोबारा हिट करने वाले होते हैं कि गुछाई यहाँ पे आ जाता है। गुछाई ने इसके डैड को पकड़ा होता है, लेकिन इसके डैड बोले जा रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हारी कंपनी से इतना पैसा निकाला और तुम अब मुझे ये कह रही कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। और ये अपनी बेटी को ही ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि तुमने मुझे पैसे ना दिए तो तुमने पास में जो कुछ भी किया है वो मैं सबको बता दूंगा। गुछाई कहता है कि आप खामोश हो जाएं, आपके हाथ में ये ब्लेड है और अगर मैंने इस एविडेंस के साथ पुलिस में रिपोर्ट जमा करवा दी तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये कह के ये शीलिंग के पास आता है, इसे यहाँ से ले जाता है। घर आके शीलिंग गुछाई को ऑइंटमेंट लगा रही होती क्योंकि शीलिंग के डैड की वजह से गुछाई को भी काफी चोटें लग जाती हैं। और ये पूछता है कि वो आदमी वाकई में तुम्हारा बाप था। तो ये कहती है कि हाँ, और कहती है कि मेरे डैड को जुआ खेलने की आदत है और अगर मैं याद करूँ तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिवाय जुआ खेलने के कुछ नहीं किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना नाम और अपना फोन नंबर दोनों ही चेंज कर लिए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे फिर कैसे ढूंढ निकाला। और गुछाई के अंकल मिस्टर मू से कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करता। तो मिस्टर मू कहते हैं कि मुझे लगता है कि वाकई में किसी को डेट कर रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मिस्टर मू की कॉल शीलिंग को आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, क्यों ना हम लोग कुछ देर बैठ के कुछ ड्रिंक करें। तो ये कहती है कि मुझे इस वक्त आपको जहमत देना अच्छा नहीं लग रहा और इस सब की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन मिस्टर मू कहते हैं कि मैं पहले से यहाँ पे आ चुका हूँ। शीलिंग कहती है कि क्यों ना मैं आपको नीचे आके खुद मिल लूं। तो मिस्टर मू कहते हैं कि ठीक है। मिस्टर मू वापस जाने वाले होते हैं, लेकिन खुद से कहते हैं कि मुझे इस सरप्राइज के साथ खुद जाना चाहिए। ये दोनों भी बाहर आ ही रहे होते हैं और जैसे ही शीलिंग दरवाजा खोलती है मिस्टर मू बाहर खड़े होते हैं। गुछाई अपने अंकल को देख के पीछे ही खड़ा हो जाता है। तो मिस्टर मू कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बर्ड्स नेस्ट लाया हूँ। शीलिंग कहती है कि नीचे एक बार है, हम लोग वहाँ चलते हैं। और फिर गिफ्ट रखने के बाद मिस्टर मू के साथ चली जाती है और गुछाई अंदर ही रहता है। फिर इनके जाने के बाद यहाँ से गुछाई अपने घर वापस चला जाता है और ये घर आके सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। खुद से कहता है कि इस बात से तो ये जाहिर हो गया है कि शीलिंग और मेरे अंकल दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन उनके डेटिंग के रूमर्स आखिर आए कहाँ से और वो आखिर स्प्रेड किसने किए। तभी इसके अंकल भी आ जाते हैं, कहते हैं कि आपने मुझे घर वापस बुलाया, लेकिन अब आप खुद इतना लेट क्यों
आ रहे हैं? तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी होने वाली आंट से मिलने के लिए गया हुआ था। तो ये बात सुनने के बाद गुछाई खुद से कहता है कि मुझे मालूम हो गया है कि इन रूमर्स को फैलाने का सोर्स आखिर कौन है। इसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? तो ये कहता है कि मैं गिर गया था। गुछाई कहते हैं कि आपके चेहरे पे आज कुछ और ही खुशी है, क्या आप अपने 8वें रिलेशनशिप में हैं? तो इसके अंकल कहते हैं कि तुम अभी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ डेवलपमेंट की है। गुछाई कहता है कि अब आपकी डिवोर्स को 3 साल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप ऐसा कर सकते हैं। अंकल कहते हैं कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है। तो ये कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अंकल कहते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है? तो ये कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो इसलिए मुझे इसके कहीं आसपास ही रहना है। तो इसके अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट करूंगा। फिर इसके बाद गुछाई कहता है कि आप मुझे इस लड़की के बारे में तो बताएं। तो मिस्टर मू शीलिंग की बहुत तारीफ करने लग जाते हैं और इसे हर लिहाज से परफेक्ट कह रहे होते हैं। गुछाई कहता है कि मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको औरतें पसंद हैं या शादी? तो इसके अंकल कहते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप की कोर वैल्यू क्या होती है? तो ये कहते हैं कि वैल्यूज की एक्सचेंज ही एक कोर रिलेशनशिप होती है और इस हिसाब से मैरिज वैल्यूज के एक्सचेंज का नाम है। तो इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप की लास्टिंग एक मैरिज के सर्टिफिकेट पे नहीं होती। गुछाई कहते हैं लेकिन मैं आपसे हमेशा से एक सवाल पूछना चाहता था, और कहता है कि आपने मेरी पिछली 7 आंट्स को क्या सिंसियरली ट्रीट किया है? तो इस पे इसका अंकल कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल में तो मैंने ऐसे ही किया है, मैंने उनको उनकी जरूरत की हमेशा हर चीज दी। और फिर इसके बाद अगले दिन ब्रांड की फर्स्ट लॉन्च होती है। शीलिंग अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि आज किसी से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और ये कह के यहाँ से चली जाती है। उसी दौरान गुछाई को प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आती है। तो गुछाई कहते कि मैंने तुम्हें इतनी दफा बताया कि मुझे अपार्टमेंट नंबर 1019 ही चाहिए, और कहता है कि अगर जो करंट रेंटी वहाँ से जाने के लिए तैयार है तो उससे बताओ कि मैं उसे कंपनसेशन के तौर पे 1 साल का एक्स्ट्रा रेंट देने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर इसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो होस्ट होती है वो स्टेज पे आके गड़बड़ कर देती है क्योंकि उसके कार्ड्स मिसिंग होते हैं, और पता चलता है कि वो कार्ड तो एंडी के पास होता है, वो उसको देना भूल जाता है। तभी यहाँ पे गुछाई आता है जो कि सारे मैटर को संभाल लेता है और आके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि यही इस ब्रांड का मॉडल है। क्योंकि इसने इन शूज को अच्छी तरह से टेस्ट किया था, इसीलिए इसको इसके बारे में सभी नॉलेज थी। इन शूज के बारे में अच्छी तरह से ब्रीफिंग दे रहा होता है, और लास्ट पे कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसके साथ हर रात को जॉगिंग करना मेरे दिन का फेवरेट पार्ट होता है। शीलिंग गुछाई की सारी बातें सुन के बहुत खुश हो रही होती है और ऑडियंस को भी इसकी ब्रीफिंग काफी अच्छी लगती है, और इस तरह से ये इवेंट एक सक्सेसफुल लॉन्च बन जाता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद गुछाई शीलिंग के पास आता है और कहता है कि यार तुमने वो सुना जो मैंने लॉन्च के दौरान कहा था? शीलिंग इसका जवाब दिए बगैर कहती है कि तुमने आज इवेंट को टाइम से संभाल लिया था, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये कहता है कि मैं मिस लिंग से नहीं बल्कि शीलिंग से पूछ रहा हूँ ये बात। तभी यहाँ पे एंडी आता है और कहता है कि गुछाई तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए, आके हमारे साथ खाना खाओ। वैसे भी मैं शीलिंग तो मोस्टली इस तरह के मील्स को ज्वाइन नहीं करती, लेकिन शीलिंग कहती है आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है तो मैं आज जरूर आऊंगी। ये कह के यहाँ से चली जाती है और गुछाई भी चला जाता है। फिर इसके बाद ये सब लोग बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। डिनर के दौरान शाओचिंग काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, कहती है कि तुमने लॉन्च के टाइम पे बताया था कि तुम किसी को पसंद करते हो, आखिर वो कौन है? तो गुछाई कहता है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे ये बात नहीं मालूम कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। और शीलिंग के सारे टाइम मुंह नीचे करके बैठी होती है। ये सुनने के बाद फौरन ही शाओचिंग गुछाई को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शाओचिंग इससे कहती है कि अगर तुमने उस लड़की से कन्फेस नहीं किया और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी भी एक चांस है। एंडी यहाँ पे बहुत ऑकवर्ड बिहेव करने लग जाता है, कहता है कि तुम आखिर ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो। और एंडी सबको बताने लग जाता है कि जब ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो इसी तरह की बातें करती है। जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तो इसने ऑलमोस्ट गुछाई को हग किया ही होता है। एंडी बहुत कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह से गुछाई से उतर जाए, लेकिन शाओचिंग बहुत ज्यादा ड्रंक थी। शीलिंग पीछे खड़े होकर सब देख रही होती है, लेकिन कुछ कहे बगैर यहाँ से चली जाती है। तो एंडी फिर गुछाई को कहता है कि क्यों ना तुम ही इसको घर छोड़ दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी होश में नहीं है। फिर इसके बाद शीलिंग घर आ जाती है, अंदर जाने वाली होती है कि तभी यहाँ पे गुछाई भी आ जाता है, कहता है कि मैंने तुमसे कुछ देर पहले सवाल पूछा था, लेकिन तुमने मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। शीलिंग कहती क्या तुम अभी शाओचिंग को घर नहीं छोड़ के आए? तो ये कहता है कि मैं सिर्फ उसको उसकी गाड़ी में बिठा के आया हूँ। शीलिंग कहती लेकिन उसने तो कन्फेस कर दिया है। गुछाई कहते लेकिन मैं जिससे पसंद करता हूँ वो तो वही है जिसके साथ मैं रात को जॉगिंग पे जाता हूँ। शीलिंग कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किसके साथ जॉगिंग पे जाते हो। तो गुछाई कहता है कि वो सिर्फ तुम ही हो। गुछाई इससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शीलिंग इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो गुछाई कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने आज रात का डिनर सिर्फ मेरी
वजह से ज्वाइन किया था। तो ये सर हिला के हाँ कहती है। तो गुचाई ये देख के मुस्कुराता है और फिर इसे किस करता है। फिर इसके बाद जब सुबह शीलिंग उठती है तो ये देखती है कि गुचाई यहाँ पे नहीं होता और खुद से कहती है क्या वो गुड बाय कहे बगैर ही चला गया है। और फिर इसके बाद ये काम पे जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने वाले अपार्टमेंट से गुचाई निकल के आ रहा होता है। उसके हाथ में खाने की ट्रे होती है और ये कहता है कि कैसा इत्तेफाक है। कहते ही ये अंदर आ जाता है और ये इसके सामने वाले फ्लैट 1019 में शिफ्ट हो गया होता है। और फिर खाने की टेबल पे कहता है कि मुझे खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करवाने दो, मैं तुम्हारा अब से नया नेबर और बॉयफ्रेंड हूँ। ये कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकूँ। तो ये कहती है कि तुमने कब प्रिपेयर किया था। तो गुचाई कहते हैं कि मैंने रात को ही प्रिपेयर कर लिया था। इसे लगता है कि ये रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है लेकिन ये ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रही थी। तो गुचाई कहता है कि जैसा कि तुम्हें मालूम ही है लंच वगैरह तो हम लोग कोलीग्स के साथ करते हैं और डिनर मोस्टली फैमिली के साथ, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट तो लवर्स के साथ होना चाहिए। तो ये कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, तो अब मुझे भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। शीलिंग कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक लवर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। गुचाई कहता है कि आखिर तुम्हारे सबसे क्या मतलब है। शीलिंग कहती है कि पार्टी ए यानी शीलिंग और पार्टी बी, तुम गुचाई दोनों ही इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक साइन करेंगे, कोई एक दूसरे को फोर्स नहीं करेगा और हम दोनों में से कोई भी इस रिलेशनशिप की वजह से अपने काम को निग्लेक्ट नहीं करेगा। यानी तुम ये बात हरगिज भी अपने दिमाग में मत लाना कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं काम के मामले में तुमसे नरमी से पेश आऊंगी। गुचाई कहता है कि मुझे इस बारे में कोई मसला नहीं है और तीसरी बात हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं होगा, कंपनी में हमारे बारे में किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, प्राइवेट ही रहेगा। कि तुम्हें सबसे कोई मसला तो नहीं। तो ये कहता है कि मुझे मसला नहीं। तो शीलिंग कहती है कि चौथा पॉइंट ये है कि हम दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए रोजाना एक दूसरे को 15 मिनट के लिए कॉल किया करेंगे और हर वीक हम लोग 3 डेट्स पे जाया करेंगे। ये कहते हैं कि अब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लॉयर के पास चलते हैं और फिक्र मत करो, लॉयर के अलावा ये बात किसी को भी मालूम नहीं होगी। गुचाई को ये सुन के बहुत हंसी आ रही होती है लेकिन इसकी बात मान जाता है। गुचाई कहते हैं कि अब अगर अपने बात कर ली तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो शीलिंग कहती है कि नहीं, हम लोग वरना लेट हो जाएंगे। तो ये ब्रेकफास्ट एक बॉक्स में डाल लेती है, कहती है कि रास्ते में खा लेना। और फिर इसके बाद ये दोनों साथ ही जा रहे होते हैं। रास्ते में गुचाई इससे इसके एक्स के बारे में पूछना चाह रहा होता है लेकिन ये तभी गाड़ी रोकती है और कहती है कि तुम मेरे लिए कॉफी लेके आओ और कहती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को मालूम ना होने पाए। ये कह के इसे यहाँ से चली जाती है ताकि ये अब यहाँ से खुद ही कंपनी आए। शीलिंग जैसे ही ऑफिस आती है तो शाओजिन कहती है कि क्या आप रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि इसके चेहरे की खुशी ही कुछ और थी। लेकिन ये इसे एक डेथ क्लियर देती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। दूसरी तरफ गुचाई भाग भाग कर वापस ऑफिस आ रहा होता है क्योंकि ऑफिस पहुंचने का टाइम सिर्फ 18 मिनट तक का रह चुका था और ये अपने ऑफिस से बाहर देख रही होती है कि गुचाई आ गया है और ये आ ही जाता है। फिर ये चेयर पे बैठ के अपने ड्रॉर से एक फाइल निकालती है और ये उसी प्रोजेक्ट लिंगछा की फाइल होती है और अपने एक्स का नाम लेते हुए कहती है कि मैंने एक नई जिंदगी गुजारने के बारे में सोच लिया है। तो जैसे ही अंदर आता है तो ये कहती है कि तुम पंक्चुअल हो। ये इसकी टेबल पे कॉफी रखता है तो इसकी नजर इस फाइल पे पड़ जाती है और उसको इसकी कॉफी पकड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगता है मैं गलत कॉफी ले आया हूँ। शीलिंग ये देखने लगती है कि तभी ये चुपके इसको किस करता है। तो ये इसे कॉन्ट्रैक्ट का रूल नंबर 3 याद दिला रही होती है लेकिन ये कहता है कि इसकी पनिशमेंट है जो तुमने सुबह सुबह मेरे साथ मजाक किया है और ये कह के यहाँ से चला जाता है। ये जैसे ही अपने डेस्क पे आके बैठता है तो शाओजिन इसके पास आ जाती है और इसको टिश्यूज और कॉफी देती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी लेकिन मैंने जो कुछ भी रात कहा था वो अभी भी वैसा ही है। लेकिन ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैं पहले से किसी को पसंद करता हूँ। शाओजिन कहती है कि हाँ मुझे मालूम है और ये कह के यहाँ से चली जाती है जैसे इसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। फिर इसके दिमाग में वही बात आती है जो इसने अभी शीलिंग के ड्रॉर में उस प्रोजेक्ट की फाइल देखी होती है। फिर उसके बारे में ये और रिसर्च करने लग जाता है। मिस्टर मू का सेक्रेटरी इसके पास आता है और बताता है कि मुझे मालूम हो गया है कि गुचाई कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो ये बताता है कि गुचाई शीलिंग के सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। ये सुनने के बाद मिस्टर मू कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपने भतीजे पे अब कड़ी नजर रखनी होगी। और दूसरी तरफ ऑफिस में मीटिंग के दौरान शाओजिन सबको बता रही होती है कि इनके न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च काफी सक्सेसफुल है और मार्केट में उसकी बहुत अच्छी सेल हो रही है और इसका सारा क्रेडिट ये गुचाई को देती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके इसने जो लॉन्च इवेंट को संभाल लिया था उसकी वजह से इंटरनेट पे इसकी सेल्स में काफी इजाफा हुआ है। ये सुनते ही सब गुचाई के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं
हैं। फिर इसके बाद गुछाई एक लड़के से मिलने के लिए आता है। ये यहाँ बैठ कर लंच कर रही होती है। ये इसे लंच के दौरान कहती है कि तुम्हें ये बात मालूम नहीं या फिर जानबूझ के जाहिर नहीं करते, तुम जानते हो कि हमारी मदर्स क्या चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम दोनों शादी कर लें। तो ये कहता है कि हाँ मुझे इस बात का पता है। गुछाई कहता है कि तुम क्या सोचती हो, मैं वैसे भी सिर्फ एक इंटर्न ही हूँ। तो लड़की कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और अगर मैं किसी और से भी शादी कर लूँ तो मैं हरगिज तुम्हें डेट नहीं करूंगी। गुछाई कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ये लड़की से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें शैनचिंग ग्रुप में काम करने की इजाजत दी, यानी उनका प्लान ये है कि तुम शैनचिंग ग्रुप को टेक ओवर कर लो। अगर तुम यहाँ से ना निकले तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। गुछाई कहता है कि मुझे लगता है कि इस तरह यहाँ पे रहने से मैं अंकल के एसेट्स ट्रांसफर के बारे में अच्छी तरह से सबूत इकट्ठे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे गलत जगह तलाश कर रहा हूँ। तो ये लड़की कहती है कि सभी तुम्हारे अंकल और शीलिंग के रूमर्स के बारे में जानते हैं। तो गुछाई कहता है कि ये सब एक गलत फहमी है, शीलिंग ऐसी नहीं है। तो इसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें वो बड़ी औरत पसंद आ गई है, क्या वो खूबसूरत है? गुछाई बिना किसी हेजिटेशन के कहता है कि हाँ मुझे बड़ी उम्र की औरतें पसंद है, इसमें गलत क्या है? और यहाँ पे बैठे इनकी कोई पिक्चर्स खींच लेता है। इसके बाद गुछाई कहता है मैंने तुमसे जो काम कहा था उसका क्या बना? तो इसको एक फाइल देती है और इसे बताती है कि लेंग खांग कोई आसान आदमी नहीं है। उसने शिनलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और एक एली नामी कंपनी के ऑपरेशनल राइट्स उसने हासिल कर लिए थे इसके बाद। और फिर जैसे ही एली के प्राइस बढ़े तो उसने शिनलैंड के शेयर को लिक्विडेट करने की भी कोशिश की थी। शुक्र है कि मेरी मॉम ने इस खतरे को भांप लिया था और कंपनी को बड़े नुकसान से बचा लिया। गुछाई कहता है कि हाँ ये आदमी लेन खांग मेरे अंकल के साथ इन्वॉल्व था, यानी इसका कोई बहुत बड़ा मोटिव है। तभी इसको शीलिंग का मैसेज आ जाता है जो इसको डिनर करने के लिए बुलाती है। तो ये यहाँ से जा रहा होता है। तो ये कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो ये कहता है कि मैं एक छोटा एम्प्लॉय हूँ, यानी मुझे काम पे लौटना होगा। तो ये कहती है कि तुम मुझे कंपनसेट कैसे करोगे? गुछाई इसे कहने लगता है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का जिम काफी अच्छा है, तो मैं वहाँ पे तुम्हें 1 साल की मेंबरशिप दे दूंगा। तो ये कहती है कि बस इतना ही? तो साथ ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे कोई बहुत ही हैंडसम ट्रेनर का इंतजाम भी कर दूंगा। तो ये सुनते ही खुश हो जाती है और उसके साथ ये डील कर लेती है। ये जब जा रहा होता है तो इसे वॉइस नोट करता है और कहता है कि रास्ते में बहुत रश था इसीलिए मैं अभी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो इसे शीलिंग का मैसेज आता है और कहती है कि यहाँ भी काफी रश था इसलिए मैं चली गई। फिर इसके बाद शीलिंग घर पे होती है, डोरबेल बजती है। ये दरवाजा खोलना चाहती है तो गुछाई आया होता है जो कि इसके लिए बहुत ही प्यारा केक लेके आया होता है, लेकिन शीलिंग इसे थोड़ा सा नाराज होती है। ये अपना चेहरा आगे करता है ताकि ये इसे किस करे, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। गुछाई अंदर आ जाता है, कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा केक लेके आया हूँ, लेकिन शीलिंग कोई जवाब नहीं देती, पर ये ऐसे ही अपना चेहरा आगे किए रखता है। तो शीलिंग मुस्कुरा के इसको किस कर देती। फिर इसके बाद मिस्टर मू को शीलिंग की कॉल आती है और बताती है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट के कोलीग्स के साथ जियांगचेंग जाने का फैसला किया है मार्केट रिसर्च के लिए, और मैं अभी जियांगचेंग में ही हूँ। मिस्टर मू कहते हैं तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फिर हम यहीं पे मिलेंगे। तो फोन कटने के बाद मिस्टर मू अपने ड्राइवर को कहते हैं कि अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट जियांगचेंग चलो। और यहाँ दूसरी तरफ गुछाई और शीलिंग जियांगचेंग में एक रेस्टोरेंट में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो गुछाई कहता है कि हमें सिर्फ यहाँ पे इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन शीलिंग अपना ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें मालूम है कि ये जियांगचेंग का सबसे बिजी कमर्शियल सेंटर है। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर मू का सेक्रेटरी इसे बताता है कि शीलिंग जियांगचेंग गुछाई के साथ गई हैं और इसके बाद ये दोनों ही शू मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के शूज को चेक करने के लिए चले जाते हैं। फिर मार्केट रिसर्च के बाद ये लोग बैठ के लंच करते हैं। तो शीलिंग इससे कहती है कि हमारे शू ब्रांड की सेल्स यहाँ पे 40% भी नहीं है। तो गुछाई कहते हैं ये सिर्फ इसलिए है कि हुएर जो एक दूसरा शू ब्रांड है वो अपनी सारी कलेक्शन पे 70% डिस्काउंट देता है, वो भी पूरा साल। तो शीलिंग कहती है हुएर जो ब्रांड है वो शिनलैंड ग्रुप के अंडर है ना, और वो कंपनी हमारी मेन कॉम्पिटिटर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेल शिनलैंड की सेल से ज्यादा हो तो हम उनके साथ एक प्राइस वॉर नहीं शुरू कर सकते। गुछाई इसे बहुत और से सुन रहा होता है और इसके माथे पे उंगली फेर के कहता है कि इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे। तो शीलिंग कहती है क्या तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो? तो गुछाई कहता है कि तुम तो पहले ही ऐसी हो। शीलिंग कहती है कि तुमने मुझे पसंद किया क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ और रिंकल है, क्या यही वजह थी? गुछाई कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स हैं या नहीं, तुम मुझे वैसे ही पसंद हो। फिर शीलिंग इससे कहती है कि उस टाइम पे तुम कितने साल के थे जब मैं हाई स्कूल में थी? तो गुछाई कहते हैं कि शायद 5 या 6 साल का। तो शीलिंग हंसते हुए कहती है कि उस टाइम पे तो तुम यानी घर घर खेला करते थे। गुछाई कहता है कि वो क्या है? शीलिंग कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम। तो इसे बताने लग जाती है कि आखिर घर घर कैसे खेला जाता है। गुछाई कहता है कि मैं बहुत कम ही खेलने के लिए बाहर जाया करता था क्योंकि मेरी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। फिर कहती है कि इसमें कोई मसला नहीं है, फ्यूचर में हम दोनों साथ में ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद गुछाई कहता है कि मैं जियांगचेंग में कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ, मैं हर उस जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम
तुमने वक्त गुजारा है, ये इसलिए ऐसा कह रहा होता है क्योंकि ये शीलिंग का होम टाउन है। तो इस पे शीलिंग कहती है कि जहाँ पे मैं बड़ी वो जगह कोई इतनी दिलचस्प नहीं है। कुछा ही कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम दोनों यहाँ पे होते हुए किसी भी जगह जाएं और अगर तुम्हारी उस जगह से कोई बैड मेमोरी हो तो हमारे जाने से वो एक हैप्पी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट।